हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट अपने डाइट में क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिवर सिरोसिस यह एक सिचुएशन है जिसमें आपका लीवर डीजनरेशन की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि जो आपके लीवर के हेल्दी टिश्यू हैं वो स्कारिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीवर है आपका वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तब आपको आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि पेट में पानी भर जाना जिसे असाइटस कहा जाता है, पैरों में पानी भर जाना, दूसरा वॉमिटिंग और नौजिया भी फील करना, और साथ ही साथ भूख भी कम लगना। साथ ही आपको हाथों पे क्या नज़र आएगा, इचिंग नज़र आएगी, रेडनेस नज़र आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आप लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लीवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं तो आपको अपने खाने में किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को ऐड ऑन करना है। अगर आप अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, डेली बेसिस पे अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपको अभी से और आज से ही अल्कोहल लेना स्टॉप करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं, जब आप शराब पीते हैं तो लीवर पे बर्डन पड़ता है, लीवर पे प्रेशर पड़ता है और लीवर आपका पहले की तरह काम नहीं कर पाता है। तो आपको अपने डाइट में अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल ही कट ऑफ कर देनी है। दूसरा आपको अवॉइड करना है कि नमक और शुगर की मात्रा आपके खाने में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इवन कि होना ही नहीं चाहिए। अगर आप शुगर की मात्रा आपके खाने में बहुत ज़्यादा है या आपकी नमक की मात्रा आपके खाने में बहुत ज़्यादा है तो आपको आपके पैरों में स्वेलिंग दिखाई देगा और साथ ही साथ आपके पेट में भी फ्लूइड एक्युमुलेट होगा, यानी कि पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट करेगा और आपका लीवर क्या है, पहले की तरह हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लीवर सिरोसिस है, जिसके वजह से आपके पेट में पानी भी भरने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा और शुगर की मात्रा को भी कम करना है। अब हम बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट अपने खाने में किन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लीवर सिरोसिस के पेशेंट अपने खाने में हेल्दी फूड आइटम ही शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, घिया, तोरी, भिंडी, परवल, टिंडे, इनका ही वो सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें आयरन से भरपूर होते हैं, प्लस इनमें पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी होती है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करती है। क्यों? क्योंकि लिवर सिरोसिस क्या है, यह बीपी हाई होने की वजह से भी होता है, यानी कि आपके लीवर का जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो इंक्रीज होने के वजह से भी होता है। अगर आप इन वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज होगा और साथ ही साथ पोर्टल हाइपरटेंशन पे भी बैलेंस पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं हमारी, उनमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो आपके लीवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाने में आपकी मदद करता है। तो आप अपने खाने में किन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, इनका इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को, उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि आप कौन कौन से फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो लिवर सिरोसिस के पेशेंट एप्पल और पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही साथ लीवर के लिए बेनिफिट भी होता है, एक हेल्दी फ्रूट माना जाता है। तो लिवर सिरोसिस के पेशेंट एप्पल का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट है, आपका डाइजेशन सिस्टम क्या है, वो क्या हो गया है, वो उसमें कमी आ गई है। अगर आप पपाया का सेवन करते हैं तो क्या होगा कि आपका लीवर जो है वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देगा और आप लिवर सिरोसिस की वजह से अपनी लीवर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ड्राई फ्रूट्स के बारे में। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन करके भी आप अपने लीवर को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से
बचा सकते हैं। जैसे कि काजू, काजू में बहुत ही अच्छा फैट पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता है और साथ ही साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप बादाम और वॉलनट का भी सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बादाम में और वॉलनट में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी हमें बचाता है। तो एक लीवर सिरोसिस का पेशेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, पपाया और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इन सारी डाइट को आप फॉलो करके आप अपने लीवर की लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।